जब कोई भक्त सच्चे मन से अपने प्रभु की भक्ति में लीन हो जाता है तो प्रभु से भी अपने भक्त पर कृपा करे बगैर रहा नहीं जाता। ऐसी ही कहानी हमारे शास्त्रों में कही गई है, जो कि इस प्रकार है। एक बार पूर्व आचार्य श्री गोपाल भट्ट जी बहुत बड़ा महोत्सव मनाया, जिससे उन पर एक बनिया का कुछ कर्जा हो गया। धन के अभाव में आचार्य यथा समय कर्ज नहीं चुका सके। जब आचार्य बहुत दिनों तक नहीं आए तो बनिए ने निश्चय किया कि कल प्रातःकाल आचार्य के घर जाकर जैसे तैसे रुपया वसूल कर लेंगे। उधर भगवान श्री राधा रमन जी ने विचार किया कि प्रातःकाल तो श्री भट्ट मेरी सेवा, पूजा, राग, भोग आदि के आनंद में मग्न रहते हैं। यदि वह बनिया उस समय आया तो मेरे भक्त के आनंद में बाधा आ जाएगी। अतः भगवान स्वयं गोपाल भट्ट जी का रूप धारण कर बनिए के घर जाकर उसके रुपया का भुगतान कर आए। संयोग से उस दिन किसी सेवक ने श्री गोपाल भट्ट जी को प्रचुर धनराशि भेंट की थी। आपने सोचा कि कल बनिए का कर्जा चुकता कर दूंगा। दूसरे दिन जब श्री भट्ट जी उस बनिए के घर गए और रुपया देने लगे तो उस बनिए ने कहा, महाराज आप क्या कर रहे हैं? रुपया तो आप कल प्रातःकाल ही चुकता कर गए थे। श्री गोपाल भट्ट जी समझ गए कि ये सब उनके श्री राधा रमन जी की ही लीला है। श्री प्रभु कृपा विचार कर श्री गोपाल भट्ट के नेत्र से आंसू नहीं रुक पाए। गोविंद, मैंने कभी तुम्हें देखा नहीं, पर मैं ये सोचकर हर्षित उठता हूँ कि तुम्हारी दृष्टि हर समय मुझ पर है। मैंने कभी तुम्हें सुना भी नहीं, पर मैं ये सोचकर रोमांचित हो उठा हूँ कि तुम मेरी वाणी और मौन दोनों स्वरों को सुनते हो। मैं तुम्हें जानता भी नहीं हूँ, पर मैं गर्वित हो उठता हूँ सोचकर तुम तो मुझे जानते हो ना। देखा न सुना न जाना, फिर भी मैं संसार में केवल और केवल तुम ही से प्रेम करता हूँ। तुम ही मेरा वास्तविक प्रेम हो। तुम मेरे प्रति इस प्रेम से भी बढ़कर कोई भाव रखते हो। मुझे तुम सुख दो या दुख दो, फर्क नहीं पड़ता। मैं यही सोचकर आनंदित हो जाता हूँ कि तुम मुझे दे रहे हो। मैं नहीं जानता मुझ में सामर्थ्य योग्यता है या नहीं कि मैं तुम्हारा बन सकूं, तुम में स्थित हो सकूं, पर यह सोचकर मैं समाधिस्थ हो जाता हूँ कि तुम तो मेरे ही हो, नित्य मुझ में स्थित हो। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। हरे कृष्णा।